राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल के बारे में। तो जैसे कि आप जान ही रहे हैं, आरपीएफ एसआई के एग्ज़ाम जो कि ख़त्म ही होने वाले हैं और एएलपी के हो चुके हैं और उसके बाद अब आरपीएफ एसआई के ख़त्म होने वाले हैं, ये भी हो ही गए हैं। और अब स्टेनोग्राफ़र के एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं और इसके बाद जो है उसके बाद हमारे आरपीएफ कांस्टेबल के एग्ज़ाम होंगे। तो मैं इसके बारे में बता दूं, मेरा एग्ज़ाम नहीं है वैसे ये। तो मुझे कमेंट आ रहे थे कि इसके ऊपर आप वीडियो बनाएं और इससे रिलेटेड सारी चीज़ें बताएं, नोट्स वगैरह और क्या लेवल रहने वाला है क्या। तो मैंने सारी जानकारी कलेक्ट करके देन आपको शेयर कर रही हूँ। मेरा एग्ज़ाम वैसे नहीं है ये। तो पहले हम बात करें कि जो प्रीवियस पेपर्स थे आरपीएफ कांस्टेबल के, एनएसआई के। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, रेलवे का जितने भी एग्ज़ाम अभी जो हुए हैं, जैसे कि एएलपी हो गया, एएलपी के बाद एएलपी का एग्ज़ाम में जो जीएस का लेवल है वो भी मॉडरेट रहा है और मैथ का मॉडरेट रहा है। बाकी रीजनिंग इजी है, एकदम नॉर्मल है, आप कर सकते हैं। और सेम चीज़ हमें आरपीएफ एसआई के पेपर में भी मिले। लास्ट की शिफ्ट इजी, मतलब लास्ट जो डेट्स में एग्ज़ाम हुआ है वो इजी हैं। स्टार्टिंग्स में जो हुई हैं वो थोड़े टफ रहे हैं, मतलब मॉडरेट रहे हैं। ठीक है। तो ये कुछ रहा है। तो अब स्टेनोग्राफ़र के एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो जैसे कि आज हुआ है। देन इसके बाद मैं इसका भी रिव्यू आपको डिटेल में शेयर करूँगी कि स्टेनोग्राफ़र में कैसा आ रहा है। मैं उसका एग्जैक्ट अभी नहीं बता सकती आपको। तो जैसा कि जो आरपीएफ कांस्टेबल है उसके कुछ नोट्स के लिए क्वेश्चंस आ रहे थे मेरे पास। तो मैं आपको बताऊं कि देखिए, एसएससी का जो जीएस के लिए जो पैटर्न है वो ये है कि चाहे आप सीजीएल ले लो, सीपीओ ले लो, या कोई भी अदर एसएससी एग्ज़ाम ले लो, एसएससी जीडी हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, आरपीएफ हो गया, या कोई, क्योंकि जो टीसीएस कंपनी है ना, वही रेलवे की भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। तो जो एग्ज़ाम का मैं आपको बताती हूँ कि जैसे प्रीवियस पेपर सबने देखे होंगे और आप लोगों ने अब तक प्रीवियस पेपर लगा भी लिए होंगे सारे, क्योंकि अब तो ज़्यादा टाइम बचा भी नहीं है एग्ज़ाम को। आप लोगों के जनवरी की 8 तारीख से एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। ज़्यादा चांसेस हैं कि 8 तारीख से ही होंगे, जो कि आपका जनवरी मंथ में चलेंगे एंड बीच में फरवरी का पूरा गैप होगा और मार्च तक चलेंगे ये एग्ज़ाम। ठीक है। तो जैसा कि मैं बताऊं कि जैसे आप लोगों को जीएस में अगर स्कोर अच्छा करना है तो आप कुछ टॉपिक्स पे ध्यान दीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप कोई भी चैनल फॉलो करते हो या कोई बुक फॉलो कर रहे हो, सिर्फ उसी को पढ़ो, ज़्यादा मत पढ़ो। जो पढ़ा है कोशिश करो वो रिवाइज़ हो। ठीक है, कोशिश करो कि वही पढ़ो, रिवाइज़ करो ज़्यादा से ज़्यादा, कि कहीं ये ना हो कि जो आता है कहीं वो भी गलत हो जाए। वो चीज़ नहीं करनी है। जो आता है उसको ढंग से रिवाइज़ करो। एंड सेकंड थिंग, आप लोगों को अभी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जीएस में स्कोर बच्चे कम कर पा रहे हैं। क्यों कम कर पा रहे हैं? क्योंकि देखिए, पहली बात तो क्वेश्चन नंबर ऑफ़ क्वेश्चन वेटेज ज़्यादा है, प्लस उसमें बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर सकता कोई भी, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर सकता कोई भी। इन एन एवरेज हो जाएगा, बट ये नहीं कह सकते कि 50 आउट ऑफ 40 कर लेगा कोई। बहुत रेयर चांसेस होते हैं। ठीक है। तो मैं बताऊं तो आप लोगों को करंट अफेयर सिर्फ 2024 के नहीं, आपको 2023 के भी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इसी साल का पूछे, पुराना भी पूछ रहा है और आरबी में। ठीक है। 2023-24 के करंट अफेयर अच्छे से पढ़े होने चाहिए। ठीक है। और जो ये स्कीम्स है, गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई है ना, सेंट्रल एंड स्टेट्स, दोनों जो स्कीम्स हैं दोनों को अच्छे से तैयार कर लो। ठीक है, अच्छे से सारी स्कीम्स तैयार कर लो। और जो कोशिश करना जो पुरानी स्कीम्स हैं उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंट करो, क्योंकि बहुत चांसेस होते हैं पुरानी स्कीम्स को पूछ ले। और आपको सिर्फ ये नहीं कि पुरानी स्कीम्स में सिर्फ आपने पढ़ा भी, तो पुरानी स्कीम में सिर्फ आपने उनकी कब वो इस्टेब्लिश हुए हैं वो केवल चीज़ें, या उनका उद्घाटन हुआ है, गठन किया गया है जब उनके, सिर्फ वो सारी चीज़ें याद करेंगे। तो किस मंत्रालय द्वारा वो शुरू की गई है ना, और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें भी आपको इम्पोर्टेंटली देखनी है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है, उसके अंदर से भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि डिटेल में डेप्थ में जाके वैसे भी पूछ ही रहा है और पूछ सकता है। तो रिस्क बिल्कुल मत लेना है इसके लिए। और अगर दूसरा मैं बात करूँ तो आपको दूसरा मैं बात करूँ तो बहुत चांसेस हो सकते हैं कि आपके पॉलिटी से ही ज़्यादा क्वेश्चन बने, क्योंकि जो भी एएलपी के एग्ज़ाम हुए हैं उसमें करंट अफेयर, जो न्यू स्कीम्स योजनाएं चली हैं वो, और पॉलिटी, इन तीनों से ज़्यादा क्वेश्चन मिले हैं। इस बार साइंस से क्वेश्चन कम है, लेकिन ये जो पॉलिटी
एंड करंट अफेयर्स एंड स्कीम्स, इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो जब ALP में एंड RPF SI में, तो अब हो सकता है कि RPF कांस्टेबल में भी बहुत ज़्यादा चांसेस रहें कि यही पूछे जाएंगे ज़्यादा। तो आप लोगों को रिस्क नहीं लेना है। आप लोगों को सबसे पहले अपना करंट अफेयर ख़त्म करना है। अभी जिन्होंने नहीं किया, अभी भी टाइम है। आप 20 डेज़ 30 डेज़ में आप कर लेंगे। अभी भी 1 महीने का समय है आपके पास। तो आप करंट अफेयर कर लें, सारी स्कीम्स को कर लें, ठीक है। और आप पॉलिटी में कैसे करना है आपको, पॉलिटी में आपको इसका बैकग्राउंड पूरा, मतलब जो भी इसका गठन कब हुआ था, क्या क्या चीज़ें, ये सारी चीज़ें तो आपने पढ़ी होगी। इनको सिर्फ रिवाइज़ करो, ठीक है। और कोशिश करो कि 2 चीज़ों पे ध्यान देना, क्योंकि डायरेक्ट आर्टिकल पूछ ले रहा है, ठीक है। डायरेक्ट आर्टिकल और अमेंडमेंट्स पूछ ले रहा है। तो डायरेक्ट आपको आर्टिकल एंड अमेंडमेंट्स दोनों तैयार करने हैं। और जैसा कि अभी RPF में देखा गया, ओलंपिक से भी क्वेश्चंस बने हैं। तो वो तो करंट का पार्ट है वैसे, तो आपको वो भी ढंग से तैयार करना है, आपको मिस नहीं करना। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि आपको एक ये आता है कि स्पोर्ट्स के गेम्स वगैरह नेम होंगे, ठीक है। कौन से स्पोर्ट में कौन सा वर्ड यूज़ होता है, एक ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पर। तो आपको वो भी तैयार करना है। एक क्वेश्चन उसमें से बनेगा। और कोशिश ये करना कि जो बुक एंड ऑथर्स हैं, पुराने तो करने ही करने हैं, आप जो नए बुक एंड ऑथर्स हैं, उनकी बुक्स हैं और जो ऑथर्स हैं, उनको भी तैयार करो, क्योंकि बहुत चांसेस है कि नए वाले इस बार पूछे। कम तो पूछता ही है कभी कभी, बट नए पूछेगा इसमें, ठीक है। सॉरी। तो आप लोग नया वाला तैयार करें, ठीक है। और एक और जानकारी आप लोगों को दे दूं, अगर आप लोग, तो आप लोगों को एक जानकारी दूं कि अगर आप लोगों को GS के नोट्स वगैरह चाहिए या कोई PDF चाहिए RRB के किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो NTPC CBT 1 हो या CBT 2 के लिए हो, या फिर वो ALP हो, स्टेनोग्राफर हो, या कोई भी RPF SI RPF कांस्टेबल कोई भी एग्ज़ाम हो, SSC के लिए भी स्पेशली, अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए हो, तो आप मेरा व्हाट्सअप चैनल जो है आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये मेरा व्हाट्सअप चैनल है और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहाँ पे सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाएंगी। साथ में आपको जो भी न्यू अपडेट्स होंगी, जो भी जैसे कैलेंडर जारी हो जाता है या कोई भी अपकमिंग वैकेंसी, उससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन सारी आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो आप लोग हो सके ज्वाइन करें उसे, ठीक है। और अब बात करते हैं कि जैसे कि प्रीवियस जो पेपर देखने को मिले हैं, क्या उसी तरीके से रहेगा। तो देखिए 5 साल के बाद एग्ज़ाम हो रहा है, सीधी सी बात है, लेवल जो रहेगा वो यहाँ से यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। आप लोग टेक्स्ट बुक पे मॉक टेस्ट लगाएं, जो भी इस टाइम पे टेक्स्ट बुक का रह रहा है, ये मान के चलें कि वो ही रहेगा। उसमें आपने अगर अच्छा स्कोर किया है तो आप एग्ज़ाम में कर लेंगे, कैसे, उससे थोड़ा सा अप ही रहेगा, उतना भी नहीं ये कह सकते ईजी है कि थोड़ा अप रहेगा, बट वही लेवल रहेगा। तो आप लोग कोशिश करें कि टेक्स्ट बुक पे मॉक टेस्ट लगाएं, ठीक है। और अपने आप को एनालाइज करते रहें, परसेंटाइल भी अपनी देखते रहें, क्या एक्यूरेसी आ रही है, क्या परसेंटाइल आ रही है, जो जो गलतियां हैं उन पे काम करें, ठीक है। और अगर अब मैं बात करूं कि कट ऑफ क्या रहेगी, गर्ल्स का सेफ स्कोर क्या रहेगा, जैसे कि सब कोई कह रहा है 80 से नीचे नहीं जाएगा, तो देखिए वैकेंसी के अकॉर्डिंग हम इसको कह सकते हैं, है ना। क्योंकि देखिए RPF SI का बात करें तो 400 कुछ ही थे, तो उसमें तो मैं यही कहूँगी कि 100+ जिसका है वही कुछ सेफ है, ठीक है। 100+ जिसका है, अगर किसी का 90-95 भी है ना, तो भी मैं कहूँ कि रिस्की है। अगर 100+ है RPF, चाहे फीमेल की ही बात कर रही हूँ, फीमेल के लिए अगर 100+ है तो सेफ हो, अदरवाइज़ मुश्किल है, मैं ये कहूँ। क्योंकि 400 कुछ वैकेंसीज, और वैसे भी आपको पता है चाहे SSC हो चाहे कोई स्टेट एग्ज़ाम हो, गर्ल्स के लिए वैसे भी वैकेंसी बहुत कम होती हैं, बॉयज़ के लिए ही होती हैं ज़्यादा वैकेंसीज। अब बात करूँ अगर RPF कांस्टेबल की, तो उसमें 4000 कुछ वैकेंसीज़ हैं। वो कौन RPF SI से तो ज़्यादा ही हैं, लेकिन गर्ल्स के लिए सिर्फ और सिर्फ 612 सीट हैं, सिर्फ 612 सीट, समझ रहे हो। फॉर्म भरे हैं 15 लाख से प्लस, 15-20 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे हैं प्लस, ठीक है। एग्जैक्ट डेटा नहीं है ये, बट मैं अंदाज़े बता रही हूँ, ठीक है। तो आप खुद सोचो कि 612 पोस्ट और फॉर्म की संख्या कितनी, खैर हमें फॉर्म की संख्या से मतलब नहीं, हमें एक सीट से मतलब है। तो आप लोग जो अपना सेफ स्कोर मान के चलें, बाकियों की मत सुनो। 80+ है तो सेफ हो, क्योंकि देखो जोन वाइज है नहीं, इफ़ अगर जोन वाइज होता तो समझ सकते थे कि हाँ जोन वाइज रहेगा तो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से बताती, बट जोन नहीं है, ऑल ओवर
ऑल ओवर इंडिया एक ही कट ऑफ लगेगी, तो सीधी सी बात है कट ऑफ बढ़ेगी। तो 80+ अगर है आपका तो आप सेफ हो। 80+, मैं ये सिर्फ ये नहीं कह रही कि रिटर्न क्वालिफाई के लिए, फाइनल मेरिट के लिए बता रही हूँ। 80+ है स्कोर तो फिज़िकल प्रिपेयर किया जा सकता है, और कम है तो फिर मुश्किल है, क्योंकि देखो पोस्ट बहुत कम है, 612 ही सीट है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और ऊपर से गर्ल्स की मैथ्स कमज़ोर होती है, उनमें से एक मैं भी हूँ, मैथ्स मेरी भी कमज़ोर है, बट अब पहले से इम्प्रूव हुई है काफ़ी, ठीक है। और क्या कहते हैं, और ऊपर से इसमें ऐसा तो है नहीं कि 15 या 20 ही क्वेश्चन है, पूरे 35 क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन है, तो वो और प्रॉब्लम में आ जाएगा। इसलिए तो अभी कोशिश करो अपनी मैथ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट लगाओ, क्योंकि अब लास्ट टाइम बचा है, तो मॉक टेस्ट लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। और जीएस में अगर आपको आपको कन्फ्यूज़न हो रही है हम कहाँ से पढ़ें, कहाँ से अच्छा, तो मैं एक बेस्ट चैनल बता रही हूँ, क्योंकि मैं भी पहले अदर पढ़ती थी, अब मैंने चेंज करा है। अब मैं जैसे कि मैं 2 ही चैनल्स को फॉलो करती हूँ, एक RWA है, नवीन सर, उनके पुरानी वीडियोस ही देखती हूँ, और नए डेटा के लिए तो आप देख रहे हैं कि मैं एक्चुअली मैम का नाम नहीं जानती, मैं ध्यान नहीं दिया मैंने काफ़ी दिनों से, बट हैं वो पढ़ाती हैं आरपीएफ के लिए, तो उन्हीं से मैं भी जीएस पढ़ रही हूँ। और क्या कहते हैं, और परमार एसएससी बेस्ट चैनल है, क्वेश्चन छप जाते हैं उनके, आप कभी भी देखिएगा, जो वो अपनी क्लास में क्वेश्चन कराते हैं ना, डिट्टो वो लाइन बाय लाइन पूरा एग्ज़ाम में छप जाते हैं क्वेश्चन। बहुत सिलेक्शन हुए हैं जीएस में, बहुत बढ़िया कंटेंट है उनका। आप एक बार परमार एसएससी से पढ़ के देखिएगा, और ना बेस्ट लगे तो मुझे कहिएगा कि हाँ अच्छा नहीं है, ठीक है, बट मैं लिखित दे सकती हूँ, बहुत बेस्ट चैनल है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। परमार एसएससी पे जाएं, वहाँ से तैयारी करें जीएस के लिए, ना 50 में से 30+ कर दिए तो कहिएगा, ठीक है। मैं भी वहीं से पढ़ रही हूँ, बहुत अच्छा कंटेंट है मतलब, तो आप लोग भी वहीं से करें। कोई भी आपको डिटेल चाहिए, कोई भी आपको पीडीएफ्स चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। कोई भी अपडेट चाहिए हो या कोई अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है। और अगर और कोई अदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके लिए मेरा व्हाट्सअप चैनल है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ऑल्सो माय टेलीग्राम चैनल, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है। तो आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आज इतना ही बताऊँगी, और कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास आती है और कोई अपडेट होगी तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी राधे राधे, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और आगे सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। धन्यवाद।